दोस्तों, क्या आप भी आए दिन छींक, नाक से पानी आना, नाक लगातार रनी कंडीशन में रहना और इतनी छींक आना कि उसके वजह से सर में दर्द जैसी परेशानी से सफ़र हैं, आंखों में खुजली, आंखों में पानी जैसी समस्या से सफ़र हैं, तो आप एक एलर्जिक राइनाइटिस जैसे ज़िद्दी बीमारी से सफ़र हैं। और प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हमें मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम क्यों इस तरह की चीज़ों से सफ़र हैं, क्यों हमें दिक्कत हो रही है, इस बीमारी को हम कहते क्या हैं। और अगर आपको पता भी है, आपने बहुत सारी एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन खा ली हैं, बहुत सारे घर के नुस्खे भी ट्राई कर लिए, बट आपको कोई भी बेनिफिट इससे देखने को नहीं मिल रहा। आज मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक 5 ऐसे घरेलू और देसी नुस्खे बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव हैं, और आप अगर इसको नियमित रूप से ट्राई करते हैं तो आप अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी को अपने शरीर से जड़ से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नुस्खे जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि आखिर क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम हे फीवर भी बोलते हैं, एक तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है हमारे नाक के जो पैसेज है उसमें। क्यों हो जाती है? जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एलर्जेंस का एक्सपोजर होता है जिसके लिए हम सेंसिटिव हैं, अगर उनके एक्सपोजर में हम जाते हैं, उनके कांटेक्ट में हम आते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रति प्रक्रिया देता है और हमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। अब किन कारणों में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? कुछ ऐसे एलर्जन जिसके लिए हम सेंसिटिव है, जिनके लिए हमारी बॉडी को एलर्जी है, उसमें जब हम कांटेक्ट में जाते हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिलते हैं वो है पॉलेंस। पॉलेंस यानी कि आपको पौधे हैं या ट्री है या फिर वीड है, इन सारे में जो छोटे छोटे परागकण होते हैं उनसे हमारे शरीर को सेंसिटिविटी है। और जब अगर पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे आप सोचिए पतझड़ का सीज़न होता है या ऑटम सीज़न होता है, उसमें जब बहुत सारी हवाएं चलती हैं तो वो उड़ के हमारे कांटेक्ट में आने लगता है और हमें इस तरह के लक्षण देने लगते हैं। इसके अलावा डस्ट माइट है, जो माइक्रोस्कोपिक जो है डस्ट माइट्स होते हैं, जो हमें अपने घर के जो है बेड में या फिर आप सोच लें पिलोज में या पर्दे पे, इन सब पे आके छुपे हुए होते हैं, जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं है, बट उनसे हमें सेंसिटिविटी होती है। और जब भी हम इन सब के कांटेक्ट में जाते हैं हमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। इसके अलावा जो मोल्ड स्पोर्स होते हैं, ये हम डैम्प एरिया में, जहाँ पे सीलन वाली एरिया होती है, उन जगहों पर ये रहते हैं। और उससे अगर आप बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सीलन वाले एरिया में जाते से ही उनको परेशानी शुरू होने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एयरबॉर्न जो है, जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर आप एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जैसे टोबैको है या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली चीज़ है, उसको लेकर अगर जैसे अगरबत्ती का धुआं हो गया या फिर चारकोल का धुआं हो गया, तो उन सारी स्थिति में भी आपको आए दिन समस्या देखने को मिल सकती है। ऑक्यूपेशनल एलर्जी अगर आपको है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पे आपका बहुत किसी केमिकल के साथ एक्सपोजर है, किसी पर्टिकुलर डस्ट के साथ एक्सपोजर है, ऐसी जो फ्यूम है यानी कि धुआं है या ऐसा कोई गैस है जिसके आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और उसको लेकर आपकी बॉडी को सेंसिटिविटी है, तो अगेन आपको ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा फूड एलर्जी हो सकती है, आप सर्टेन किसी फूड को लेकर एलर्जिक हो, जैसे बहुत लोगों को एग से हो जाता है, एग प्लांट यानी कि बैगन से हो जाता है, टमाटर से हो जाता है, नट्स हैं उनसे हो जाता है, और उनको लेने के बाद से आपको इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ आपको इन सर्टेन कंडीशंस में देखने को मिल सकती हैं। अब ये पता चल गया कि इन कारणों की वजह से हमें हो रहा है लक्षण, बट ऑब्वियस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा छींक आएगी, नाक से पानी आना, बिल्कुल रनी नोज रहेगी, इतना हो जाता है कि लोगों की कई पर डे हैंकीज भीग जाती हैं, आंखों में खुजली होना, आंखों पे सूजन दिखना, आंखों से पानी आना, इवन स्किन जो आईज की जो कॉर्नर्स हैं उनमें आपको एकदम रेडनेस सी महसूस होना, फोटो सेंसिटिविटी फील होना। और ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्या भी आपको कॉज कर सकती है, जिसमें आपको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको वो ये जैसे जैसे और एडवांस होता जाता है, फिर ये स्किन पे भी आने लग जाता है, आपको स्किन रैशेस आने लग जाते हैं, अर्टिकेरियल एपिसोड्स आने लग जाते हैं। तो अगर आपने इसको उसी स्थिति पे नहीं रोकने की कोशिश की, अपने एलर्जीज को पॉइंट आउट नहीं किया कि किस कारण की वजह से आपको ये एलर्जी हो रही है, तो ये आगे आके आपको बहुत गंभीर समस्या भी कॉज कर सकती है। आपको सांस लेने की अगर दिक्कत शुरू हुई तो ये ब्रोंकाइटिस हो सकती है, नाक में आपको नेजल पॉलिश बना सकती है, साइनस की दिक्कत कर सकती है, साइनस हेडेक कॉज कर सकती है, आंखों के नीचे सूजन ला सकती है, आंखों की विजन को इम्पेयर कर सकती है। तो एन नंबर ऑफ
डिजीज आपको कॉज कर सकती है अगर आप लगातार इस एलर्जिक कंडीशन में बने रहे और अपने एलर्जेंस के एक्सपोजर में रहे। ये हो गई अब कारणों के बारे में बात, उनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात। अब हम फटाफट से जानते हैं उन 5 ऐसे देसी नुस्खों के बारे में जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। सबसे पहला है, जो ये तो आपने तब भी सुना होगा, जो है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल के अंदर दोस्तों बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और अगर आप इसकी कुछ बूंदे स्टीम के साथ लेते हैं, स्टीमर में डाल के अगर आप इसकी इनहेल करते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को भी खोलता है, जो नाक में आपको इरिटेशन डेवलप हो रहा है उसको भी कम करता है, इरिटेशन को कम करता है, आंखों नाक के अंदर की जो सूजन है इसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। नंबर 2, एक बहुत रेयर आपने नहीं सुना होगा, अश्वगंधा और मुलेठी, जिसे हम लिकोराइज बोलते हैं इंग्लिश में, या बोल रहे हैं या उसका बोटानिकल नेम समझ लें। अश्वगंधा या मुलेठी सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी आपको चाय पीनी है। इन दोनों को आप अश्वगंधा की जो है ले सकते हैं और मुलेठी की आपको रूट्स मिल जाती हैं। इन दोनों को अच्छे से आप 1 कप पानी लीजिए, इन दोनों को उसमें लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दें और उसको 2 मिनट तक अच्छे से उबालिए। छान के इसकी चाय का सेवन करना शुरू करें। दिन में 1 बार आप कभी भी ले सकते हैं। धीरे धीरे ये आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगा। इसके साथ साथ आपके अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जो आप चेक करेंगे तो आपका IgE लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, वो उसको स्टेबल करने में, उसको सप्रेस करने में हेल्प करेगा और आपकी बॉडी जो उन एलर्जेंस के रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा सीवियरली रिएक्ट कर रही है वो उसको धीरे धीरे कम करेगा और ये आपके शरीर से इसको बाहर करने में मददगार होगा। तीसरा जो यूनिक नुस्खा है वो है कैम्फर और कोकोनट ऑयल का प्रयोग। आपने स्किन पे लगाने के लिए कोकोनट ऑयल और कैम्फर तो बहुत बार सुना होगा। आपको आज कैसे करना है कि कोकोनट ऑयल को आप एक कटोरी में ले लें और उसको खूब तेजी से गर्म करिए। जब उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लग जाए, उसके अंदर लगभग एक जो ब्रिक आती है छोटी सी कपूर की, उसको आप अच्छे से कूट के उसके अंदर डाल दें और वो जो धुआं निकल रहा है उसको आप जो है 1 मिनट के लिए बस इनहेल करें। कपूर अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये आपके जो नेज़ल पैसेज से होता हुआ जाता है तो इसके अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज डेवलप हो रहे हैं, आपकी नाक में जो सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है उसको कम करने में, आपकी नेज़ल म्यूकोजा को हेल्दी बनाने में, उसमें म्यूकस सिक्रीशन की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। बट एक चीज़ का इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा कि बहुत लंबे समय तक आपके इसको फ्यूम को इनहेल नहीं करना है। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट आप उसके धुएं को इनहेल करिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दें। आप ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके आपके नेज़ल इरिटेशन को बहुत हद तक ठीक करेगा। 4th जो नेज़ल का आपका नुस्खा है वो, उसमें क्या करना है, आपको नीम का तेल और कोकोनट ऑयल का प्रयोग करना है। नीम अगेन आपको पता है एक बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ आती है। ये हमारे शरीर में हमारे इम्यूनिटी को भी अच्छा करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ में आपको कोकोनट ऑयल का प्रयोग करना है, बट दोनों को आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत शुद्ध क्वालिटी का नीम का तेल और कोकोनट ऑयल यूज़ करें। बहुत आई थिंक ऑनलाइन भी आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं, या अगर आपके पास हो भी, आपने इसको निकाल के रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिंपल करना क्या है, 2-3 ड्रॉप आपको नीम के तेल की लेनी है और उसमें कुछ एक बेस चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको कुछ कोकोनट ऑयल की बूंदें उसके साथ मिलानी है। मिक्स करिए और रात में सोने से पहले अपने नाक के अंदर दीवालों पे लगा दें। उससे क्या होगा, जो सडन एक्सपोजर, आपने ये चीज़, अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट है तो आप ये फील करते होंगे कि जब आपको स्नीज शुरू होने वाली होती है उससे पहले आपको नाक में बहुत तेज़ी से इचिंग उठती है और वो प्रोवोक करता है आपके छींक को। तो आप इसको लगा के रखेंगे तो एक तो आपके नेज़ल इरिटेशन को ये बहुत कम करेगा, नाक में जो ये इरिटेशन डेवलप हो रही है इसको कम करेगा, एक नाक की जो पैसेज है उसको खुला रखने में हेल्प करेगा, पॉलिप बनने के जो चांसेस है उनको कम करेगा, अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम करेगा और आप में जो सडन स्नीजिंग टेंडेंसी बनती है उसको कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो ट्राई करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और कुछ ही दिन में आप अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू करते हैं, कुछ ही महीनों में आप इन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। 5th जो लास्ट आपका नुस्खा है वो है आपको जो है स्पाइसेस जो होती हैं उसको डाल के स्टीम लेना है। आपने अभी तक सादे पानी से स्टीम सुना, यूकेलिप्टस तेल डाल के स्टीम सुना, अब उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है आपको। उसमें क्या करना है, एक आप भगोना ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, गर्म पानी अच्छे से बॉयल होने के लिए रखिए, उसमें कुछ 4-5 बूंदे यूकेलिप्टस की डालनी है, लगभग 1 चम्मच आपको अजवैन डालना है उसमें, जिसको हम कैरम सीड बोलते हैं
इंग्लिश में, आप उसके 1 चम्मच उसको डालें और लगभग आधी चम्मच आपको मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक क्रिस्टल्स का प्रयोग करना है। डालिए, उसको पहले ढक के अच्छे से बॉईल कर दीजिए। उसके बाद उस भगोने को अपने पास रखिए, ढक के, जैसे हम टॉवल से ढक के उस स्पाइसेस के को इनहेल करना है। उन स्पाइसेस की जो फ्यूम है, नॉट फ्यूम, स्टीम जो है उसको आपको इनहेल करना है, जो वेपर्स निकल रही है उसको इनहेल करना है। इन सब में बहुत रिच अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। साथ में ये आपके नाक से लेके गले तक को खोलने की कुवत रखते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत आपकी इम्यून को इन्हांस करने की ताकत होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप इवन पांचों को प्रयोग कर सकते हैं। टी आप एक दिन ले सकते हैं, स्टीम आप कभी प्लेन यूकेलिप्टस से ले लें, कभी स्पाइसेस के साथ ले लें। जो नाक में लगाने वाला है उसको प्रयोग कर सकते हैं रोज रात में, और जो कोकोनट ऑयल के साथ कैम्फर मैंने बोला है उसको हफ्ते में 2 से 3 बार करिए। ये सारी चीज़ें ट्राई करिए, कुछ ही दिन में आपको दिखेगा जो आपको सीजनल था या फिर रेगुलर बेसिस पे एलर्जिक राइनाइटिस एपिसोड्स आ रहे थे वो एकदम आपके शरीर से बाहर हो गए। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये जो नुस्खे हैं आपको पसंद आए होंगे और ट्राई ज़रूर करिए और मेरे साथ शेयर करिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल गेट रिलीव विद दिस स्टबर्न एलर्जिक राइनाइटिस। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बेनिफिशियरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। और जो नीचे बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।